फिल्म द केरला स्टोरी जब से रिलीज हुई, चारों ओर हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ कुछ लोग इसे सच्ची घटनाओं से प्रेरित बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस फिल्म को प्रोपोगेंडा फिल्म साबित करने में जुटे हैं। मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी भी उन लोगों में से हैं जो पहले ही दिन से फिल्म को प्रोपोगेंडा फिल्म मानते रहे हैं और अब अपने वीडियोस के माध्यम से ये साबित करने में जुटे हैं कि ये झूठ का पुलिंदा मात्र है। आज के इस वीडियो में हम ध्रुव राठी की बातों की सच्चाई पता लगाने की कोशिश करेंगे। वीएस अच्युतानंदन ने एक समय पर कहा था कि केरला अगले 20 सालों में इस्लामिक स्टेट बनने वाला है। अपने वीडियो की शुरुआत में राठी साहब केरल के भूतपूर्व सीएम वीएस अच्युतानंद के साल 2010 के उस वीडियो का हवाला दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने चेताया था कि धर्म परिवर्तन के जरिए केरल को मुस्लिम बहुल प्रदेश में कन्वर्ट करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 20 साल में केरल का इस्लामीकरण हो जाएगा। राठी कहते हैं कि ये वीडियो सनशाइन पिक्चर्स ने यूट्यूब पर अपलोड किया है। साथ ही वो सबटाइटल्स के साथ छेड़छाड़ का आरोप भी जड़ देते हैं। राठी साहब, पूर्व सीएम साहब का ये स्टेटमेंट सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं बल्कि उस समय के न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस भी थी। यकीन ना हो तो ये फोटोज देख लीजिए। हाँ, ये सच है कि उन्होंने इसमें आईएसआईएस का कहीं भी जिक्र नहीं किया है। उन्होंने पीएफआई को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। जब राठी साहब ये बताते हैं कि इसमें भी आईएसआईएस का कहीं जिक्र नहीं है, तब पता नहीं क्यों, लेकिन ये लगता है कि उन्हें इस बात की बेहद खुशी है कि इसमें आईएसआईएस शामिल नहीं है। यहाँ पर भी आईसिस का कोई मेंशन नहीं है। राठी साहब ये बताते हुए शायद ये भूल गए कि पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे कट्टर इस्लामी संगठन पर पिछले ही साल भारत सरकार ने बैन लगा दिया था। पीएफआई पर आरोप था कि उसके आईएसआईएस जैसे तमाम आतंकी संगठनों से संबंध हैं। वहीं पिछले साल ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने कहा था कि देश के युवाओं को लश्कर तैयबा और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है ताकि अपने देश का इस्लामीकरण हो सके। लेकिन राठी साहब शायद अब भी पीएफआई को खतरनाक नहीं मानते। अगर हम एनआईए की 2016 की लिस्ट देखें ऑफ 20 मोस्ट वांटेड इंडियंस इन इस्लामिक स्टेट्स, तो इन 4 औरतों के नाम यहाँ भी दिखते हैं। इनके अलावा 2 और औरतें हैं। औरतों में से 3 ऑलरेडी मुस्लिम थी, 2 ने कन्वर्ट किया क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में और 1 ने कन्वर्ट किया हिंदुइज्म से इस्लाम में। तो सिर्फ एक ही औरत यहाँ पर ओरिजिनली हिंदू थी, जिसका नाम था निमिषा नायर। आगे वीडियो में राठी बताते हैं कि एनआईए की 2016 की 20 मोस्ट वांटेड इंडियन इन इस्लामिक स्टेट की लिस्ट में सिर्फ एक ही हिंदू थी। यानी अगर एक ही हिंदू थी तो राठी साहब के हिसाब से वो चिंता की बात नहीं है। हालांकि राठी साहब उस हिंदू महिला निमिषा और उसके सहित 2 और कपल को कन्वर्ट और ब्रेन वॉश्ड मानते हैं। वो उन लड़कियों के वीडियो का भी जिक्र करते हैं जिसमें वो एक लड़की कहती है कि वहाँ एक बढ़िया जिंदगी जी रही है। यहीं पर राठी ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये औरतें अभी भी बेहद कट्टर और ब्रेन वॉश्ड हैं। लेकिन द केरला स्टोरी फिल्म की जो मेन कैरेक्टर है, कॉन्स्टेंटली वो सिंपैथी इवोक करने की कोशिश करती है। लेकिन राठी फिल्म उन लड़कियों में से एक का किरदार निभा रही अदा शर्मा पर सवाल उठाते हैं, जो सिंपैथी हासिल करने की लगातार कोशिश करती है। तो जनाब, ये एक फिल्म है और फिल्म में थोड़ी बहुत लिबर्टी तो डायरेक्टर देगा ही, वरना अगर घटनाओं को ज्यों का त्यों ही दिखाना हो तो 2.5 घंटे की फिल्म क्यों आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री ना बना लेते। सिनेमाई लिबर्टी का मतलब ही है तथ्यों से बिना छेड़छाड़ किए चीजों को इस तरह से दिखाना कि दर्शक फिल्म से कनेक्ट हो जाए। दंगल, एमएस धोनी, 83, बॉर्डर जैसी सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्मों में भी इतनी लिबर्टी तो ली ही गई है। इसके बाद ध्रुव राठी भटक गए। फिल्म ने कहा कि 32,000 औरतों के साथ ऑलरेडी ऐसा किया जा चुका है केरला के अंदर अंदर। उन्होंने कहा कि फिल्म कहती है कि 32,000 औरतों के साथ ये किया जा चुका है केरला के अंदर। क्या सच में फिल्म ऐसा कोई दावा करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिल्म कहीं भी ये नहीं कहती कि ये इस्लामिक देशों में फंसी 32,000 लड़कियां केरल की ही हैं। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। हो सकता है कि वो लड़की दुनिया भर के तमाम देशों की लड़कियों की बात कर रही हो। वीडियो में राठी बार बार कह रहे हैं कि 32,000 के साथ नहीं बल्कि केवल 3 लड़कियों के साथ ये हुआ, लेकिन वैसे नहीं जैसे फिल्म में दिखाया गया। इसे वो बड़ा झूठ मानते हैं। राठी साहब, जिस देश में मोबाइल चोरी की एफआईआर लिखाने तक में चप्पलें घिस जाती हो, वहाँ लव जिहाद के कितने केसेस दर्ज किए जाते होंगे, ये आपको बताने या सिखाने की जरूरत नहीं है।
चलिए अगर मान भी लिया जाए कि ये 3 लड़कियां ही कहानी है, तो भी इससे ये तो साबित ही होता है कि केरल में या यूं कहें कि पूरे देश में लव जिहाद को बढ़ावा देने वाले तत्व मौजूद हैं। लड़कियों का ब्रेन वॉश किया गया और उन्हें अफगानिस्तान भेजा गया। राठी साहब ये सब एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उन्हें समस्या 32,000 के आंकड़े से है। आखिर इन लड़कियों का ब्रेन वॉश किसी ने तो किया और किसी ने तो उन्हें मुस्लिम में कन्वर्ट होने के लिए तैयार किया। ये कॉन्स्पिरेसी नहीं तो और क्या है? क्या किसी की इन लड़कियों से निजी दुश्मनी थी जो इन्हीं को निशाना बनाया? राठी भाई, ये जरूरी नहीं कि जो हम देख पा रहे हो वही असली सच हो सकता है सच इससे भी कहीं ज्यादा भयानक, खौफनाक और खतरनाक हो। लव जिहाद की शिकार तमाम लड़कियों की कहानी शायद इस दुनिया के सामने कभी आएंगी ही नहीं, और आप जैसे लोग शायद यही चाहते भी हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पिछले कुछ महीनों में हमें ऐसे 3 केसेस देखने को मिले हैं जहां पर किसी इंडियन सिटीजन ने चलती हुई फ्लाइट के अंदर किसी और पैसेंजर के ऊपर पेशाब कर दिया। राठी जब एयरलाइंस में पेशाब करने की घटना को इस घटना से जोड़ते हैं तो बेहद बचकाना लगता है। ऐसा करते और कहते हुए वो महसूस कराते हैं कि वो अभी भी लव जिहाद जैसे गंभीर विषय को हल्के में ले रहे हैं। राठी साहब, आज पंजाब ड्रग्स के लिए बदनाम है और ये उसे बदनाम करने की कोई साजिश नहीं, बल्कि वो कड़वी सच्चाई है जिससे मुंह मोड़ने में नहीं बल्कि स्वीकार कर लेने में ही सबकी भलाई है। उसी तरह बिहार का भी अपराध और अपराधियों का गढ़ था। ये बात उसे बदनाम करने के लिए नहीं कही जाती, बल्कि यही उसकी सच्चाई थी। इसलिए भलाई सच्चाई को बदनामी से जोड़कर देखने में नहीं बल्कि सच्चाई से सामना करने में है, और बदनामी का डर दिखाकर किसी को खुश करने में भी किसी का भला नहीं है। हाँ, ये सच है कि उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि जो भी लड़कियां मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हुई उनके साथ किसी तरह की जोर जबरदस्ती हुई। लेकिन भाई साहब, अगर आपने फिल्म ध्यान से देखी होती तो शायद आपको पता चल जाता कि ब्रेन वॉश नाम की भी कोई चीज होती है। सारा खेल ही ब्रेन वॉश का है। किसी के दिमाग में ये बात बिठा देना कि बाकी सब कुछ गलत है, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और अल्लाह ही सच और सही है, यही तो है असली ब्रेन वॉश। और जिस दिन किसी के दिमाग में ये बात घुस गई, उसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत उसे गलत साबित नहीं कर सकती। यानी जिसका पहले ही ब्रेन वॉश हो चुका है, भला वो लड़की क्यों कहने लगी कि उसके साथ किसी तरह की जबरदस्ती हुई? इस टॉपिक पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।